इनको आज ही दिख रहा है कि मैं एनसीपी का नगर सेवक हूँ। 2018 से लेकर 2021 तक मेरा फोटो में ना कहीं बैनरों पे फोटो था और ना ही मेरा कई सभाओं में मैं आपको दिखा। वो क्यों नहीं दिखा? वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम थे शायद मुझसे। दूसरी बात ये कि 2018 से लेकर 21 तक मेरा ये चैलेंज है, एनसीपी के जितने भी अपने आप को जो कहते हैं ना, यहाँ अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया गया, नगर सेवकों का फोटो नहीं लगाया गया। मैं तो हर एक वो एनसीपी के कार्यकर्ता से लेके, नगर सेवक से लेके और अध्यक्ष जी से लेके, तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ और ये मैं दावा करना चाहता हूँ कि एक भी मेरा वो आप कार्यक्रम या मेरे जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया हो, या मैंने माननीय गृह मंत्री जितेंद्र रावत साहब के बारे में बोला हो, या मैंने उनके खिलाफ काम किया हो, या मैंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो, या मैंने जितेंद्र रावत साहब को 2019 में वोट नहीं दिया हो, तो आप बोलो मैं अभी राजीनामा देता हूँ। मेरे वालिद कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस में है, नहीं है, एनसीपी में है, नहीं है। आज भले वो कांग्रेस में, कभी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम एनसीपी के साथ गद्दारी करो या एनसीपी के खिलाफ जाओ, सिवाय अशरफ शानू पठान के अलावा मुमरा कौसा में किसी ने भी मेरा बैनरों पे फोटो नहीं लगा। आज प्रोटोकॉल की ये लोग बात करते हैं। हाँ, आज ये कितना 4 साल से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, यानी तुम जो हो दुश्मनी तुम उधर की इधर निकाल लो। अच्छा महराज भाई, आज बैनर कुछ फाड़ा गया है, आपका कैंप लग रहा था जी, मेडिकल चेकअप का, और शायद 2 अक्टूबर को आपका कैंप है, और उसका आज बैनर फाड़ा गया सिर्फ इसलिए कि उस पर मंत्री जी का फोटो नहीं है, जनाब जितेंद्र रावत का। क्या कहेंगे सर इस बारे में? आखिर ऐसा क्यों है? एनसीपी वर्सेस एनसीपी कहा जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आदिल भाई, मुझे तो जैसी मुझे खबर आई कि एक कार्यकर्ता एनसीपी के उसने मेरा बैनर फाड़ दिया और वो कहने लगा कि ये राष्ट्रवादी के नगर सेवक है मेराज खान, और मैंने इनका बैनर फाड़ दिया, तो मुझे हंसी छूटी कि इनको आज ही दिख रहा है कि मैं एनसीपी का नगर सेवक हूँ। 2018 से लेकर 2021 तक, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 2018 से लेकर 2021 तक किसी सभाओं में, किसी बैनर पे, और यहाँ के कोई प्रोटोकॉल की ये बात करते हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो भी नहीं की गई। मेरा ना कहीं नाम है, ना कहीं मेरा फोटो है, और ना मैं आपको कोई सभाओं में दिखूंगा एनसीपी का। तो सर आखिर क्या वजह है इसकी कि नज़रअंदाज किया जाता रहा आपको? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि 2018 से लेकर 2021 तक मेरा फोटो में ना कहीं बैनरों पे फोटो था और ना ही मेरा कई सभाओं में मैं आपको दिखा। वो क्यों नहीं दिखा? वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम्स थे शायद मुझसे। दूसरी बात ये कि 2018 से लेकर 21 तक मेरा ये चैलेंज है, एनसीपी के जितने भी अपने आप को जो कहते हैं ना, यहाँ अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया गया, नगर सेवकों का फोटो नहीं लगाया गया। मैं तो हर एक वो एनसीपी के कार्यकर्ता से लेके, नगर सेवक से लेके और अध्यक्ष जी से लेके, तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ और ये मैं दावा करना चाहता हूँ कि एक भी मेरा वो आप कार्यक्रम या मेरे जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया हो, या मैंने माननीय गृह मंत्री जितेंद्र रावत साहब के बारे में बोला हो, या मैंने उनके खिलाफ काम किया हो, या मैंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो, या मैंने जितेंद्र रावत साहब को 2019 में वोट नहीं दिया हो, तो आप बोलो मैं अभी राजीनामा देता हूँ। दूसरी बात ये कि जब पार्टी की बात आई, भाई नजीब भाई को सपोर्ट करने की बात आई, पार्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात आई, आपको मालूम है कि कितने ऐसे इलेक्शंस होते हैं महानगर पालिका के अंदर। आप थाना जाके ये मालूमात कर सकते हैं कि मेराज खान ने पूरा एनसीपी का साथ दिया। मेरे वालिद कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस में है, नहीं है, एनसीपी में है, नहीं है। आज भले वो कांग्रेस में, कभी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम एनसीपी के साथ गद्दारी करो या एनसीपी के खिलाफ जाओ। अक्सर उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। हाँ, एनसीपी के खिलाफ जाओ। मैं तो उनसे सवाल करना चाहता हूं जो खान साहब से कहते हैं कि मुझे आपके बेटे को एनसीपी से बाहर करो। मैं तो उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले एक तो कोई मुद्दा लाके बताओ कि मेराज खान ने एनसीपी के खिलाफ काम किया हो, या मेराज खान ने ये बीच सभा में खड़े रह के बोला होगा कि एनसीपी को मैं
जो है वो नकारता हूँ या एनसीपी को मानता नहीं हूँ या वरिष्ठ को मैं मानता नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये बोला गया कि वहाँ पे अशरफ शानू पठान का फोटो लगाया गया। सिवाय अशरफ शानू पठान के अलावा मुमरा कौसा में किसी ने भी मेरा बैनरों पे फोटो नहीं लगाया। वो अकेला प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। और वाकई में ये बात सही कि अशरफ शानू पठान को नहीं मालूम कि मैंने बैनर पे फोटो लगाया, मगर मैंने अशरफ शानू पठान का फोटो क्यों लगाया? क्योंकि वो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। आज प्रोटोकॉल की ये लोग बात करते हैं, हाँ, आज ये कितना 4 साल से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। यानी तुम जो हो दुश्मनी तुम उधर की इधर निकाल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुमको इतना भी लिहाज शर्म नहीं आई कि तुम्हारे वरिष्ठ राष्ट्रवादी के फाउंडर जिन्होंने राष्ट्रवादी को बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार साहब का फोटो है उसके ऊपर जो है वो डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार का फोटो है। तुम उनके फोटोओं के साथ तुम ये हरकत कर रहे हो। तुम अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हो। इससे पहले एक और कांड हुआ था जो थाना में खड़े रह के इन लोगों ने अजीत दादा पवार साहब के खिलाफ क्या बोला है? याद है? गाली गलौज हुई थी, अजीत दादा पवार हाय हाय। तो ये क्या ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं क्या? तो ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूँ या नहीं हूँ। ये इनको प्रूफ करने की जरूरत है कि सच्चे राष्ट्रवादी है या नहीं। एक तरह से देखते होंगे आप सोशल मीडिया पर जो अपोजिशन है राष्ट्रवादी की, वो अक्सर ये कहती आई है विकास सिर्फ बैनर पे है, विकास सिर्फ फोटोज पर है। इस तरह की हरकत अगर शहर में होगी, मैं राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ ये कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन इस तरह से गलत मैसेज तो जाएगा जनता में कि देखिए फोटो नहीं लगा तो फाड़ दिया, क्या कहेंगे? नहीं तो आप ही खुद कह रहे हैं ना कि विकास जो है वो बैनर पे, सिर्फ बैनर पे ही विकास है जी, माहौल की खराबी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मैंने वही काम किया ना मैंने जी। आज इनको प्रोटोकॉल दिख रहा है, आज इनको दिख रहा है कि मेराज खान राष्ट्रवादी का नगर सेवक मेराज खान जिन्होंने शमीम खान साहब का फोटो नहीं लगाया, हमारे अध्यक्ष जी का फोटो नहीं लगाया, हमारे इनका फोटो नहीं लगाया, आज मैं राष्ट्रवादी में दिख रहा हूँ। इतने टाइम में 2018 से लेके तो 2021 तक राष्ट्रवादी के बैनरों पे मैं किधर हूँ? और अभी भी मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि अभी भी आप चले जाइए अलमास कॉलोनी के नाके के ऊपर, अभी भी बैनर लगा हुआ है, उसमें आप देख लीजिए मेरा फोटो है कि नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे पास, और अगर ये इस बात को मुकरेंगे तो आप एक बात याद रखना कि मेरे पास पूरा सबूत है 2018 से लेकर 2021 तक कि आपने कितने बैनरों में मेरे फोटो लगाए और कितना मुझे आपने आपके कार्यक्रम और फंक्शन में बुलाया। सिर्फ एक वाहिद इंसान को छोड़ के, वो है मुमरा कौसा के अशरफ शानू पठान और दूसरा इब्राहिम राउत। यानी कि आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला मामला है यहाँ पर। और अगर आपको वैल्यू दी जाएगी, हाँ, या आपको एक तरह से उस तरह से ट्रीट किया जाएगा, आपसे भी राय ली जाएंगे, आपको भी प्रोग्राम में मदऊ किया जाएगा, या वो एक नगर सेवकों का जो आपका आत्मसम्मान है वो अगर आपको दिया जाएगा, तो आप उस पर उन लोगों के साथ में अब भी यानी कि काम करने के लिए तैयार है। और आप राष्ट्रवादी नहीं, ये तो वो खुद ही बता रहे हैं कि लोकशाही नहीं तानाशाही चालू हो गई। जी जी जी, ये तो खुद ही बता रहे हैं वो कि इनका फोटो नहीं लगेगा तो तुम्हारा बैनर फाड़ देंगे, उनका फोटो नहीं लगेगा तो तुम्हारा बैनर फाड़ देंगे। तो ये लोकशाही नहीं रही, ये तानाशाही रहेगी। सिटिंग नगर सेवक का बैनर फाड़ रहे हैं, वो भी मैंने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में जरा भी नहीं गया हूँ। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय शरद पवार साहब का फोटो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार का फोटो है, और मुमरा के जो ऑपोजिशन थाना डिस्ट्रिक्ट के ऑपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान का फोटो है उसको। आखिर में मेराज भाई कैंप जो है, और हाँ, ये और जो गृह निर्माण मंत्री जी का फोटो नहीं है, मुझे ये कहा गया, मैंने इस बीच में 2-3 बार सवाल किए कि भाई, मैंने कहा क्यों मेरा फोटो क्यों नहीं लग रहा, तो मुझे ये कहा गया कि माननीय गृह निर्माण मंत्री जी ने मुमरा के अध्यक्ष, मुमरा के जो आज अध्यक्ष हैं विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने उनसे कहा गया है कि मेराज खान का फोटो बैनरों पे नहीं लगना चाहिए राष्ट्रवादी के। ये मुमरा के अवार्ड साहब ने ऐसा कहा है, ये विधानसभा अध्यक्ष का ये ऐसा कहना है। और मुझे मालूम है कि गृह निर्माण मंत्री ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अगर वो कहेंगे तो वे शानू पठान, अशरफ शानू पठान मेरा फोटो क्यों लगाएंगे? इसका मतलब उन्होंने नहीं कहा है। ये जो मुमरा कौसा विधानसभा के अध्यक्ष है, ये उनकी मर्जी है
कि मेरा फोटो ना लगे तो वो मेरा कहीं भी बैनर पे फोटो नहीं लगा रहा। आखिर में मेरा भाई जो कैंप है एक सामाजिक खिदमत है, तो इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये विवाद तो अपनी जगह है लेकिन जनता की नहीं, मैं तो खुद एक सामाजिक काम के लिए मैंने ये बैनर लगाया, ये कैंप लगाया है। और ये जो आप बैनर पे देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है, ब्लड चेकअप कैंप, आइस कैंप, आँख कैंप। तो मैं चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के तमाम मेरे जो भाई और बहन और जितने वासी हैं, जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं मेरे वार्ड के और मेरे अतराफ़ के, मुमरा कौसा जहाँ के भी, सब मेरे ही हैं। ये तो खैर ये तो अलग ही इशू है। मैं चाहता हूँ कि आप कल सुबह आएँ, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये कैंप रहेगा, आप इसका लाभ उठाएं। अगर अल्लाह ना करे कोई छोटा मोटा इशू भी निकला तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आपको बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, आपको एक चिट्ठी बनाएंगे, उनका एक क्लिनिक है, आप बाकी के जो आगे का जो आपके इलाज का प्रोसीजर है आप उनके क्लिनिक पे जाके कर सकते हैं। और ये फ्री चेकअप कैंप है, आप आएँ, इसका लाभ उठाएँ, मुझे बड़ी दिली खुशी होगी। और मैं अपने एनसीपी के परिवारों से, बाकी के कार्यकर्ताओं से और मेरे एनसीपी के नगर सेवकों से ये मैं अनुरोध करूँगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आएँ, इसका आयोजन है, आप लोग भी आएँ और आप लोग भी इसमें शामिल हों, हिस्सा लें, क्योंकि ये मुमरा कौसा के अपने जितने हिंदू मुसलमान सब भाई बहन, ये सब अच्छे गरीब जो भी हैं, अमीर गरीब जो भी हैं, सबके लिए है। और आप इसमें शामिल हों तो आपको भी इसका अजर और दुआ मिलेगी और ये कैंप इंशाल्लाह अल्लाह इसको सक्सेस करे।